Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, solve 3 times of 2x plus y is equal to 7xy, where x not equal to 0 and y not equal to 0. Okay, and the second one is 3 times of x plus 3y is equal to 11xy. Okay, so हमें x and y की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. So let's start. First of all, write down the given information we have. हमारे पास given है, क्वेश्चन है हमारे पास, that is 3 times of 2x plus y is equal to 7xy and 3 times of x plus 3y is equal to given है 11xy, जहाँ पे x not equal to 0 and y not equal to 0. Okay, now let's move on solution part. इसका solution देख लेते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 हमारी है 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 7xy. सो अगर मैं 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy. अब मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ xy से. सो देखिए हमें क्या मिलता है, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 7 अपॉन xy, सॉरी 7 इंटू xy अपॉन xy. सो ये देखिए xy से xy ये कैंसिल, और यहाँ पे ये y से और ये y कैंसिल, यहाँ पे x से और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिलेगी दैट इज 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू किसके, 7 के. इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 7. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इजी वे में सॉल्व करने के लेट कर लेते हैं. लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए के एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू हम कह देते हैं लेट से बी. ओके, सो यहाँ पे रख दीजिए. सो ये हमें मिल जाएगी जो इक्वेशन होगी दैट इज 3a प्लस 6b इक्वल टू 7 के. इसको लेट से इक्वेशन 1. ना अब देखिए इक्वेशन सेकेंड है हमारी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, ये 11xy की. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 3 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy. सो बोथ साइड मैं क्या करता हूँ, अगेन xy से डिवाइड कर देता हूँ. सो ये मिल जाएगा 3x अपॉन xy प्लस 9y अपॉन xy इक्वल टू 11xy अपॉन xy, और xy से xy कैंसिल, और यहाँ पे ये y से y कैंसिल, और ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमें जो इक्वेशन मिल जाती है यहाँ पे दैट विल बी 9 अपॉन x को मैंने पहले लिख दिया और प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 11 के. और जैसा कि हमने लेट किया हुआ है 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, सो दैट मीन्स मेरी जो इक्वेशन रहेगी ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a, और 1 अपॉन y को हमने b के इक्वल माना है. सो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 11. इसको लेट से इक्वेशन 2. ओके, ना अब देखिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ओके, फ्रॉम 1 से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने से पहले इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करनी है. सो ये हो जाएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9a प्लस 18b प्लस, सॉरी 18b ये लेफ्ट साइड हो गया, और माइनस करना है हमें इक्वेशन 2 को साथ ही साथ. माइनस का 9a माइनस का 3b इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 11. फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो माइनस 9a प्लस 9a कैंसिल, 18b माइनस 3b दैट इज 15b इक्वल टू, यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 21 माइनस 11 दैट इज
10 के इक्वल आ जाएगा। सो बी की मेरी वैल्यू रही 10/15। सो 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, सो बी की मेरी जो वैल्यू आ जाती है वो 2/3 आती है। ना इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में, 2 में कर देते हैं। बी की वैल्यू लगाइए, इक्वेशन 2 है हमारी 9a प्लस 3b इक्वल टू 11। सो 9a प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2/3 विल बी इक्वल टू 11। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और 2 जो है राइट हैंड साइड जाने के बाद 11 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 9 के। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9, दैट इज 1 टाइम चला जाएगा, तो a की वैल्यू मेरी आ जाती है 1। बट हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने लेट किया था, देखिए 1/x इज इक्वल टू a। सो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू की हम लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज 1 है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू मेरी कितनी यहाँ पे रहेगी 1। एंड 1/y इज इक्वल टू हमने माना है b के, और 1/y और b की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 2/3। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, सो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 3/2। सो x एंड y की जो मेरी वैल्यू यहाँ पे रहती हैं, दैट मीन जो सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 1,3/2। ओके, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3/2। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे आंसर से मैच करता है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3/2, दैट इज ऑप्शन सी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। हेंस option C is correct. So I hope you have understood the question. Thank you.